तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो और एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि भारत में जो विमान दुर्घटनाएं हैं अब कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही हैं। जैसे एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, उसमें इंजन फेलियर एक बहुत ही बड़ा कारण बताया जा रहा है। इंजन का जो फ्यूल टैंक है वहाँ पर कुछ गड़बड़ पाया गया और उसके कारण फ्यूल सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई और उसके चलते इंजन फेलियर की तरफ बढ़ा और इतनी बड़ी दुर्घटना हम सबको देखने को मिली। तो अभी रिसेंटली राजस्थान के चुरू के अंदर फाइटर प्लेन है वो भी क्रैश हुआ है, जिसके अंदर 2 जवान शहीद हो गए हैं। उसमें से एक की उम्र 23 साल बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि वो राजस्थान से ही बिलोंग करते थे और दूसरा है हरियाणा से, तो जिनकी उम्र 44 साल बताई जा रही थी। तो दोस्तों, भारत ने अभी अपने 2 और पायलट खो दिए हैं। तो दोस्तों, जब लगातार इतने सारे एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं तो फाइनली भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया है और इसीलिए भारत ने डिसाइड किया है कि हम अपने इंजन को चेंज करेंगे। जो फाइटर जेट के अंदर लगाए जाते हैं इंजन और जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं उनके भी इंजन को चेंज करने का प्लान किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए भारत ने फ्रांस और यूके का सहारा लिया है। मतलब भारत यूके का इंजन परचेज कर सकता है या फिर फ्रांस का इंजन परचेज कर सकता है, क्योंकि इन दोनों कंट्री के जो इंजन हैं वो बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी डीआरडीओ को भारत सरकार द्वारा ये पावर दी गई है कि आइदर विथ ब्रिटेन रोल्स रॉयस और फ्रांस सैफ्रन टू डेवलप एयरक्राफ्ट इंजन्स इन इंडिया। तो भारत सरकार ने इन 2 देशों की कंपनियां हैं, एक रोल्स रॉयस और फ्रांस की सैफ्रन, तो इन दोनों देशों की इन कंपनियों से तो भारत डिसाइड कर रही है कि किससे उनका इंजन परचेज किया जाए। तो भारत सिर्फ इंजन ही नहीं मांग रहा है दोस्तों, साथ में टीओटी मांग रहा है। मतलब टीओटी मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी भी दे, ताकि भविष्य में भारत भी वो इंजन खुद से बना सके। और अब भविष्य में क्या पता उस इंजन में कुछ खराबी हो तो भारत के अंदर ही उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस इंजन को ठीक भी किया जा सके। अब दोस्तों, बात आती है कि यूएस से क्यों नहीं खरीद रहे, क्योंकि जो भारत ने तेजस के लिए भारत ने तेजस के लिए जो इंजन मंगाया था, तो उस चीज़ के लिए यूएस ने काफ़ी वेट कराया था भारत को। तो इसीलिए भारत ने सोचा था क्यों ना भारत खुद इंजन को डेवलप कर ले। और आपको पता होगा बीच में रिसेंटली एक ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, वो ये था कि कावेरी इंजन को हम खुद ही फंडिंग करते हैं और कावेरी 2.0 जिसके लिए यूएस ने इतना इंतजार कराया था, हम फंडिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हम खुद ही इंजन बना सकें और यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी भारत की कम हो सके। अब भारत धीरे धीरे 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन होता है जो हमारा चला था 1940 से 1950 तक, तब हम लोग फर्स्ट जनरेशन के अंदर फाइटर जेट्स को उड़ा रहे थे, जैसे मिग 15 है और F-86 है, जो साउंड की वेलोसिटी से बहुत कम स्पीड में चलता था। इसके बाद आया था हमारा सेकंड जनरेशन 1950 से 1960, जिसमें मिग 21 था और F-4 फैंटम था। उसके बाद था हमारा थर्ड जनरेशन 1960 से 1970, जिसमें हमारे पास थे मिग 23, F-14 टॉमकैट इसमें शामिल थे। अब जो फोर्थ जनरेशन था वो था 1970 और 1990, जिसमें हमारे पास F-16 और मिग 29 सुखाई थे, ये इसमें शामिल थे। बट अब हम 5th जनरेशन पर आ चुके हैं जो प्रेजेंट चल रहा है, जिसमें हमारे पास F-22, F-35 सुखाई ये सब चीज़ें हमारे पास जो भारत अभी इस्तेमाल कर रहा है। अब बात यह है कि इसको अप्रूवल कौन देगा।
मतलब कि यूके और फ्रांस से जो हम इंजन इंपोर्ट करेंगे और अपने फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो इसका अप्रूवल हमें देगा कौन? तो दोस्तों इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी बना रखी है, CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें हमारे मंत्री शामिल रहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। इसमें क्या होता है दोस्तों, भारत इंजन तो ले ही रहा है, साथ में टेक्नोलॉजी भी ले रहा है, ताकि भविष्य में हम खुद से इंजन बना सकें और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें, और आने वाले टाइम में हम खुद से ये सब बना के इसको बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। जिसके लिए दोस्तों भारत ने क्या करा है, उनसे IPR भी मांग रहा है। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें ये अधिकार मांग रहा है कि कल के दिन अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खुद से इंजन बनाते हैं, तो हमें ये राइट्स हो कि ये जो हमने इंजन बनाया है, हम किसी और कंट्री को भी ये एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये सब चीज़ें डिमांड कर रही है भारत। तो अब देखते हैं दोस्तों, भारत किस तरफ जाता है, किस कंपनी के साथ टाई अप करता है, यूके की रोल्स रॉयस या फिर फ्रांस की सैफ्रॉन। हालांकि दोनों कंपनियां बहुत ही सही हैं, तभी भारत इस चीज़ को इन दोनों कंपनियों की तरफ देख रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को किस कंपनी के साथ टाई अप करना चाहिए? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ दोस्तों नया अपडेट और नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।